Hello friends, welcome to my YouTube channel Next Generation Learning, and today we will discuss the chapter The Night Mail, and this is your poem which is written by W.H. Auden, right? So first let us know about the poet W.H. Auden. Actually he was born on February 21, 1907, and he was born in York, England. Okay, and during his childhood he moved to uh, बर्मिंघम एंड रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन क्राइस्ट चर्च। तो उन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो क्राइस्ट चर्च में लिया। देन इसके बाद ये बहुत ज़्यादा क्या हुए, पोइट से इंस्पायर्ड हुए, लाइक थॉमस हार्डी एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, सो उससे क्या हुआ, लेटर ही बिकेम अ पोइट। सो ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एज अ पोइट बिकॉज he formed a lifelong friendship with two fellow writers, ठीक है, स्टेफन स्पेंडर एंड क्रिस्टियन टॉफर। ठीक है, सो नाउ let us discuss the poem Night Mail. So here the first stanza is saying, the night mail crossing the border, bringing the checks and the postal order, letters for the rich, letter for the poor, the shop at the corner and the girls next door pulling up Bitok, a steady climb, the gradient against her but she's on time, past cotton grass and moorland boulders, shoveling white steam over her shoulders, snorting noisily as she passes silent miles of bent grasses. So means in the first stanza, what does the poet say? In this stanza the poet describes the initial, means the beginning progress of the night mail train. Means the train is crossing the border into Scotland and it is heading up, means it is going towards the Bitok एट ए स्टेडी क्लाइंब। सो वहाँ पर क्लाइंब है, चढ़ान है, और जो ट्रेन है अब वो धीरे धीरे क्लाइंब कर रही है। एंड द ट्रेन इज़ मेकिंग ए स्मूथ प्रोग्रेस। ठीक है, कि जो ट्रेन है वो बहुत स्मूथ प्रोग्रेस कर रही है। एंड जो ट्रेन है इट इज़ कैरिंग अ चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स दैट बिलोंग्स टू अ पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर जो ट्रेन है वो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर, चेक्स, लेटर्स फॉर द रिच, फॉर द पुअर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब हर टाइप का जो लेटर है वो लेकर आ रही है। ठीक है, मीन्स फॉर द रिच पीपल एंड एज वेल एज फॉर द पुअर पीपल, राइट। देन इट ऑल्सो हैज़ अ लेटर फॉर द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो यहाँ पर उस लड़की के लिए भी लेटर लेकर आ रही है जो लड़की वहाँ पर खड़ी है। ठीक है, टू द नेक्स्ट डोर। ठीक है, दो देर इज़ अ स्लोप अगेंस्ट इट बट इट इज़ स्टिल ऑन टाइम। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट अगेंस्ट हर स्टिल ऑन, शी इज़ ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है उसके अगेंस्ट, मतलब ट्रेन के अगेंस्ट क्या है कि देर इज़ स्लोप अगेंस्ट इट, बट वो फिर भी क्या है, टाइम पर, मतलब ट्रेन अपने टाइम पर पहुंच रही है। तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ट्रेन की पंक्चुअलिटी को हाईलाइट कर रहा है कि ट्रेन अपने टाइम को लेकर बहुत पंक्चुअल है। ठीक है, कि बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट जो ट्रेन है वो अपने टाइम पर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, birds turns head as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. Right? तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी। ठीक है, एज इट पासिस थ्रू अ लैंडस्केप, राइट, कि जब क्या है ट्रेन अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी है, जैसे वो अपनी लैंडस्केप, यानी कि कॉटन ग्रास का एक लैंडस्केप है। ठीक है, वहाँ पर मूरलैंड विद बोल्डर्स। ठीक है, मींस एक हैबिटेट है जो अपलैंड एरियाज़ में पाया जाता है। तो जब ट्रेन वहाँ से गुजरती है, ठीक है, कॉटन ग्रास के लैंडस्केप से पास होती है, तो भी ट्रेन क्या है अपनी जर्नी वहाँ से कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो शी का यूज़ किया गया है, तो शी का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि शी का मतलब यहाँ पर ट्रेन को डिनोट कर रहा है, एंड दिस इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ये शी की बात करी गई है, ठीक है, शी अप्रोचेस, तो शी इज़ रेफरिंग टू द ट्रेन। ठीक है, so she sat to shovel aside while steam over her shoulder as it moves forward through the darkness of night. ठीक है, कि मतलब यहाँ पर जो है वो रात के टाइम पे क्या है कि वहाँ पर जो ट्रेन है वो गुजर रही है, एंड
दिस ऑल्सो सिम्बलाइजेज दैट ट्रेन कंटिन्यूज द जर्नी रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेन है अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, एंड इट ऑल्सो मेक्स, ठीक है, नॉइजी साउंड, कि यहाँ पर ट्रेन क्या कर रही है, नॉइजी साउंड भी करती है, विच इज़ कम्पेयर टू स्नॉटिंग। ठीक है, जिसको स्नॉटिंग से कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो इट्स साउंड इज हियर्ड एज इट पासिस थ्रू माइल्स ऑफ विंड ग्रासेस। ठीक है, कि मतलब उसके साउंड को सुना जा सकता है। ठीक है, जब वो उस बेंड ग्रासेस, मतलब यहाँ पर जब वो पास हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे हवा से क्या हो रहा है, जो ग्रासेस हैं वो हिल रही हैं। ठीक है, तो साउंड कैन बी हियर, राइट। आई होप कि आपको ये सेकंड स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टैंजा नंबर 3, इसमें क्या है कि डाउन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो, शी डिस्टेंस टूवर्ड्स द स्टीम टर्क्स हेल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स टूवर्ड्स द fields of apparatus, the furnaces set on the dark plain like gigantic chessmen, all Scotland waits for her। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये स्टैंजा ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे बर्ड्स जो हैं वो मेल ट्रेन की प्रेजेंस को फील कर पा रही हैं। ठीक है, एज दे अवेकन बाय इट्स नॉइजेस। ठीक है, कि जैसे ही ट्रेन आती है उसकी आवाज़ से जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। ठीक है, एंड दे स्टेयर एट द वैकेंट कोचेस, जो वहाँ पे कोचेस, जो वैकेंट कोचेस है उसको क्या करती हैं, स्टेयर करती हैं। ठीक है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, एंड आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट्स नॉइज एज दे नो दैट द ट्रेन इज़ ऑन इट्स जर्नी। ठीक है, और वो डरी नहीं है, मतलब वो बर्ड्स जो हैं वो डरती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ट्रेन है वो अपनी जर्नी पर है। ठीक है, उसे ट्रेन को अपना टास्क पूरा करना है, अपना वर्क पूरा करना है। ठीक है, सो पोएट यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि दैट इवन द शीप और द डॉग्स कैन नॉट चेंज इट्स कोर्स, कि जो शीप एंड डॉग्स हैं वो भी उसके डायरेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट कंटिन्यूस, दे आर कंटिन्यू स्लीपिंग। ठीक है, विथ पॉज अक्रॉस। ठीक है, कि जो जैसे देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो क्रॉस करके अपने पॉज को क्या करते हैं, सोते रहते हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यू अपना सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दे कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, सो दे शो नो रिएक्शन ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्रेन आ रही है तो वहाँ पर कोई भी वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एंड इन द डार्क लेंस बिसाइड द पेल ग्रीन सी लॉचेस मेन लॉन्ग फॉर न्यूज़। सो मेन आर वेटिंग, मीन्स पीपल आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर द न्यूज़, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जब यहाँ पर ट्रेन आ रही है तो मीन्स पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर वेटिंग फॉर द न्यूज़। सो यानी कि जैसे सुबह हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, तो जो लाइफ है, ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि इन द डार्क लेंस बिसाइड द, तो यानी कि जो लाइफ है फार्म का वो ट्रेन के अराइवल से इफेक्ट नहीं होता है, और जो लोग हैं वहाँ पर फार्म में दे आर स्लीपिंग। ठीक है, दे आर स्टिल स्लीपिंग एंड नो वन इज डिस्टर्ब बाय द नॉइस। ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर अ जज इन अ बेडरूम, और कोई भी वहाँ पर जो जग, ठीक है, कोई भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होता है एक्सेप्ट जग। ठीक है, एक्सेप्ट जग, यानी कि जो जग रखा हुआ है, ठीक है, वो जग क्या होता है, जब ट्रेन अराइव करती है वो जग हिलने लगता है। तो इट इज़ शोइंग दैट कि अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो द जग इज़ द एविडेंस फॉर द अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, वही यहाँ पर एक एविडेंस दे रहा है कि जो ट्रेन है वो अराइव हो रही है। एंड द ट्रेन पासिस थ्रू रफ एंड प्लेन प्लेसेस, द फील्ड, द ग्रासी लैंड्स। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रेन है वो रफ एंड प्लेन प्लेसेस से पास होती है। ठीक है, जो फील्ड है, ग्रासी लैंड है, ठीक है, कहीं स्लोपी एरिया पड़ता है। तो बट यहाँ पर अलग अलग टाइप के लैंड देखने को मिल रहे हैं, बट द ट्रेन इज स्टिल ऑन टाइम। क्लियर।
नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, ठीक है, लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर फ्रॉम बैंक, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय received bills, invitation to inspect new stock or visit relation and application for situation and timid lovers declaration and gossip from all the nations and new circumstantial news financial letters with holiday snaps to enlarge in letter with faces scrawled in the margin, letter from uncles, cousins, aunts, letters to Scotland from the south of France, letters of condolences, condolence to highlands and lowlands, note from overseas to Hebrides, written on paper of every hue, the pink, the violet, the white and the blue, the chatty, the catty, the boring, adoring, the cold, official and the hearts outpouring, clever, stupid, short, long, the typed and the printed and the spelled all wrong. तो यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर ठीक है लेटर्स जो है कि जो मेल है इट कैरीज इंक्लूड्स द लेटर ऑफ वेरियस काइंड, ठीक है, कि जैसे लेटर ऑफ थैंक्स हो गया, बैंक्स हो गया, ठीक है, पर्सनस लेटर्स ऑफ लवर्स, लेटर्स इंस्पेक्टर्स अबाउट द न्यू स्टॉक, विजिट रिलेटिव्स, ठीक है, एंड जॉब एप्लीकेशन लेटर, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, condolences and photographs from vacations, ठीक है, these all kinds of letters are carried by the train, ठीक है, and some letters have drawings, ठीक है, so letters are sent by relatives highlighting families correspondence की, कई बार देखा होगा जो letters हैं it is being sent by the relatives, so mail carries letters from borders, ठीक है, to ठीक है एज कम इन वेरीड कलर्स एंड वाइल सम लेटर्स आर फॉर्मल, कुछ लेटर्स क्या है यहाँ पर फॉर्मल हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, ठीक है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट लेटर हैं, ठीक है, कुछ बहुत लेंदी है, कुछ ऑफिशियल है, ठीक है, कुछ बहुत शॉर्ट है, कुछ स्टूपिड है, कुछ क्लेवर वाला भरा है, ठीक है, कुछ चालाकी भरा लेटर्स है, ठीक है, कुछ एडोरिंग है, कुछ बोरिंग है, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा चैटी लेटर है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स कैन बी सीन एंड ऑल्सो मीन्स यहाँ पर डिफरेंट कलर्स उसमें जैसे वायलेट, ठीक है, वाइट, ब्लू, पिंक, ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ कलर्स, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लेटर्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है देन लास्ट स्टैंजा हमारा ये कहता है थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बेड एज क्रैंस्टन्स क्रॉफोर्ड्स, ठीक है, asleep in the working Glasgow, asleep in well set Edinburgh, asleep in Granite Aberdeen, and they continue their dreams and shall wake soon and long for letters, and none will hear the postman's knock without a quickening of the heart, for who can bear to feel himself forgotten. तो यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वाइल थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, कि मतलब हज़ारों लोग अभी भी सो रहे हैं और जो ट्रेन है वो कंटिन्यू अपनी जर्नी मतलब जारी है उसकी, एंड वाइल सम पीपल आर एक्सपीरियंसिंग अ नाइट मेयर ऑफ मॉन्स्टर, ठीक है, कि मतलब कुछ लोग हैं क्या है रात में सो रहे हैं, ठीक है, और सपने देख रहे हैं, दे आर अदर्स हु आर हैविंग अ वंडरफुल ड्रीम ऑफ एंजॉइंग अ कप ऑफ टी, और कुछ लोग क्या है सपने देख रहे हैं, सम आर एंजॉइंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, एंड विथ फ्रेंड्स वाइल लिसनिंग टू अ बैंड प्ले इन इधर क्रैंस्टन्स और क्रॉफोर्ड, यानी कि मतलब क्रैंस्टन्स या क्रॉफोर्ड यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर या तो ये क्या है एक टी स्टॉल हो सकता है या कैफ़े हो सकता है, ठीक है, या कैफ़े को रिफ़र कर रहा है, टी स्टॉल या कैफ़े, ठीक है, जहाँ पर लोग अपना क्या होता है चाय वाय पीते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सम आर स्लीप, ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ ग्लासगो में सो रहे हैं, ठीक है, एंड सम आर इन एडिनबर्ग और इन एबरडीन, तो एबरडीन जो है यहाँ पर एबरडीन जो है इट इज़ फेमस फॉर ग्रेनाइट, ठीक है, सिटी, बिकॉज यहाँ पर जो भी मतलब मोस्टली जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ठीक है, तो यानी कि ग्रेनाइट रॉक से बने हुए हैं, दैट इज़ वाई एबरडीन सिटी इज़ फेमस फॉर ग्रेनाइट. ओके, समझ में आया. देन यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो एडिनबर्ग है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एडिनबर्ग देखा होगा कि जो है वहाँ पर ठीक है, ग्लासगो ये इंडस्ट्री के लिए फेमस है, फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें जो एडिनबर्ग है इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ग्लासगो इज़ फेमस फॉर व्हाट, फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, एंड एडिनबर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, एंड एबरडीन इज़ फेमस फॉर इट्स
ग्रेनाइट, बिकॉज लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, राइट। देन यहाँ पर जो लोग हैं वो कंटिन्यू ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है, वाइल दे आर स्लीप, ठीक है, जब वो सो रहे हैं, बट दे विल सून वेक अप एंड होप दैट न्यूज़ एंड लेटर्स विल रीच देम, ठीक है, कि वो जल्द उठेंगे, ठीक है, और इस उम्मीद से उठेंगे कि जो न्यूज़ है, जो लेटर्स हैं, उनके पास पहुँच गया है, ठीक है। तो जो मेंशन है ऑफ द पोस्टमैन नॉक्स सर्व एज अ पावरफुल सिंबल, ठीक है, ऑफ दिस एंटिसिपेशन कि वाइल दे विल हियर द पोस्टमैन्स नॉकिंग द डोर्स, ठीक है, एक्साइटमेंट विल हैव नो बाउंड एज नो बडी वॉन्ट्स टू फील फॉरगॉटन बाय देयर, ठीक है, लव्ड वंस, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर पोस्टमैन होगा वो नॉक कर रहा होगा, बट एक्साइटमेंट जो होगा इट विल हैव नो बाउंड, ठीक है, एंड नो बडी वॉन्ट्स टू फील फॉरगॉटन, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि वो अपने लव्ड वन से भुलाया जाए, ठीक है। सो जो फाइनल लाइन है, फॉर होम कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अंडरलाइंस द इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीविंग मेल, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर एक इमोशनल सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उस लेटर को रिसीव करना, समझ में आया, क्योंकि वो क्या है, एक कनेक्शन बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर कि जो ये ट्रेन है इट इज़ नॉट अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ नाइट मेल, बिकॉज जो ट्रेन है वो नाइट की टाइम में चलती है, ठीक है, और ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये एक ठीक है वर्क के लिए है, जैसे जो लोगों का न्यूज़ लेटर्स वगैरह लेकर आता है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट प्लेसेस से, और अलग अलग प्लेसेस पे ये लेटर्स को पहुंचा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल थीम है इस नाइट मेल का वो अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल, ये यहाँ पर ट्रैवल करता है, ठीक है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है नाइट एंड द लैंडस्केप, ठीक है, जिसके थ्रू ये पास होता है ट्रेन, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है समझ में आया होगा, ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।